प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम हास्य बाल कवि सम्मेलनम चतुर्थ पाठ जिसका हमने कल अध्ययन किया था, हिंदी अर्थ समझा था, आज हम इसकी प्रश्नोत्तर का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। इसके अंदर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 2 से शुरू है। तो प्रश्न संख्या 1 जो है उसमें आपको कुछ कठिन शब्द दे रखे हैं जो आपको होमवर्क की नोटबुक में लिखना है। प्रश्न संख्या 1 को आपको क्लास वर्क नोटबुक में नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या 2 से हम शुरू करेंगे जिसे आप क्लास वर्क में लिखेंगे और सारे के सारे ये प्रश्न हैं वो आप क्लास वर्क नोटबुक में करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है मंजूषात अव्यय पदानी चित्वा वाक्यानि पूर्यत। मंजूषा कहते हैं बॉक्स। आपको एक बॉक्स दे रखी है बुक में, उसमें से कुछ अव्यय पद जो कि नीचे दे रखे हैं उनको चुन के आपको रिक्त स्थान भरना है। तो सबसे पहले इन अव्यय पदों का अर्थ देखिए। अलम का मतलब होता है मत करो या पर्याप्त। अंत का मतलब होता है अंदर। बही का मतलब बाहर। अधः का मतलब नीचे और ऊपरी का मतलब ऊपर। तो ये शब्द है जिनके अर्थ है हिंदी में। और पहला वाक्य जो है वो ये है, देखिए मैं आपको वृक्ष से समझाता हूँ। वृक्षस्य खगा वसंती। वृक्ष के खगा वसंती, खगा कहते हैं पक्षियों को, वसंती यानी रहते हैं। वृक्ष के खगा कहाँ रहते हैं? अंदर रहते हैं, ऊपर रहते हैं, बाहर रहते हैं, नीचे रहते हैं। तो इसमें आएगा आपके वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर। ये ऊपरी शब्द जो है इसको आप इसमें भरेंगे यहाँ पे। इसके पश्चात दूसरा है विवादेन। विवादेन शब्द है, इसका मतलब है विवाद और अलम यानी मत करो। तो ये अलम शब्द जो है वो यहाँ पड़ेंगे, अलम विवादेन। तीसरा है वर्षा काले ग्रहात मागच। वर्षा के समय, वर्षा काले मतलब वर्षा के समय, ग्रहात यानी घर से, मागच मत निकलो। तो वर्षा के समय में घर से कहाँ मत निकलो? बही मत निकलो। बही मतलब बाहर मत निकलो। तो ये यहाँ पे आएगा। फिर उसके पश्चात मंचस्य श्रोतारः उपविष्टा सन्ति। मंच के श्रोता बैठे हुए। मंच के कहाँ बैठे हुए? मंच के नीचे बैठे हुए। अधः, मंचस्य अधः। और छात्राः विद्यालय से प्रवेशन्ति। छात्र विद्यालय के कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? अंदर प्रवेश। तो अंदर शब्द जो अंत है उसको यहाँ पे भरेंगे आप। तो इस तरह से ये पांचों शब्द आप लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए ये समझाया हुआ भी है कौन सा कहाँ क्या भरेंगे, सारी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। वृक्ष से ऊपरी खगा वसंती, अलम विवादेन, वर्षा काले ग्रहात बही मागच, मंच से अधः श्रोतारा। श्रोता कहते हैं ऑडियंस, उपस्थित बैठे हुए संति हैं। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 3 देखिए। इसमें आपको क्या करना है, जो अशुद्ध पद है उसको चिन्हित मतलब चुनो, सेलेक्ट करना है। इनमें से जो गलत पद हैं, 4 पद दे रखे हैं, ओड वन आउट जिसको हम कह सकते हैं, जो ओड है इनमें से मिलता जुलता नहीं है उसको आपको देखना है। तो देखिए आप नीचे इसके आंसर भी दिए हुए, मैं आपको समझा देता हूँ क्यों होगा ये ओड वन आउट। देखिए गमंती, यछंती, प्रचंती और धावंती। इसमें गमंती पद है, ये गच्छंती होगा, गमंती कभी नहीं होता है, तो ये गलत है, गच्छंती होगा। दूसरा है रामेण, ग्रहेण, सर्पेण और गजेण। रामेण देखिए आप, रामेण ग्रहेण यहाँ पे देख सकते हैं, रामेण ग्रहेण। इसमें गजेन शब्द लिखा है क्योंकि गजेन शब्द होता नहीं है एक्चुअल में। गजेन की जगह होगा गजेन न। ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये गजेन, गजेन न की जगह न होगा। ये विभक्ति तृतीय विभक्ति एक वचन है, इसलिए यहाँ पे अपने को थोड़े कुछ शब्दों का विभक्ति रूप ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ क्या होगा, जिससे हमें ओड वन आउट पता चल जाएगा। उसके बाद में अगला देखिए, लतया सुप्रिया रमया निशिया। तो इसके अंदर जो है वो सुप्रिया शब्द जो है इसके अंदर या लगा है, ये उसके नाम के हिसाब से लगा। बाकी के अंदर ये जो या लगा हुआ है ये इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन है। स्त्रीलिंग आकारांत तृतीय विभक्ति एक वचन में या लगता है, तो ये सब या जो है वो लगा हुआ तृतीय विभक्ति के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो या लगा हुआ है वो या इसके नाम के हिसाब से लगा, विभक्ति के हिसाब से नहीं लगा हुआ है। इसके पश्चात देखिए आप अगला शब्द घ, लते रमे माते प्रिय। तो यहाँ पे जो लते रमे माते और प्रिय है इसके अंदर आप देखिए, आप घ के अंदर देखिए यहाँ पे जो है माते शब्द अलग है। और वो माते शब्द इसलिए अलग है क्योंकि
बाकी शब्द जो है वो आकारांत, यदि इनका हम नाम देखें, ये जो है ना लता, रमा, इनको हम ऐसे लिखेंगे। देखो लता शब्द ऐसे होता है, फिर रमा शब्द ऐसे होता है, फिर माता शब्द जो होता है वो मातृ होता है, माता नहीं होता है, और प्रिया शब्द जो होता है वो होता है ऐसे। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने जो शब्द लिखे हैं सबके पीछे आ की मात्रा है, लेकिन मात्रा शब्द है वो ऋकारांत है, बाकी शब्द है वो आकारांत है, आ की मात्रा पीछे, और माता शब्द है वो ऋकारांत है, इसलिए ये मातृ शब्द है वो अलग है। फिर इसके पश्चात है लिखती, गर्जती, फलती और सेवती। लिखती ठीक है, गर्जती भी ठीक है, फलती भी ठीक है, लेकिन सेवती शब्द जो है वो सेवते होता है। सेवती शब्द का क्या होगा, ये अलग होगा। देखिए यहाँ पे सेवती शब्द लिखा हुआ अलग इसलिए क्योंकि इसके प्रश्ननेपदी धातु रूप बनते हैं, तो ये अलग होगा। धातुओं के दो रूप बनते हैं, आत्मनेपदी और प्रश्ननेपदी, तो ये सेवती न होकर सेवते होगा, इस तरह से। इस वजह से ये ओड वन आउट है, अलग है। अब आगे देखिए आप प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न संख्या 4, मंजूषा में से समानार्थक पद चुनकर लिखने हैं, अर्थात आपको पर्यायवाची पद लिखना है। समानार्थक का मतलब होता है सिनोनिम्स, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स, समानार्थक। तो सबसे पहले है प्रसन्नताया, प्रसन्नता को कहते हैं हर्ष, तो इसको आप तीसरे में जोड़ेंगे। फिर उसके पश्चात लिखा है प्राप्य, प्राप्य को लब्धवा के साथ जोड़ेंगे आप, लब्धवा यानी प्राप्त करके, प्रसन्नताया मतलब खुशी से। फिर उसके पश्चात लिखा है दक्षा यानी कुशला, दक्ष यानी एक्सपर्ट, कुशल। इसके पश्चात आप देखेंगे, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। देखो ये प्राप्य जो शब्द है इसके अंदर आप ये भरेंगे 1 नंबर में लब्धवा, फिर कुशला, कुशला यानी 2 नंबर में भरेंगे दक्षा, इसका मतलब एक्सपर्ट होता है, विशेषज्ञ। फिर हर्षस्य, हर्षस्य कहते हैं प्रसन्नताया, खुशी का, इसके लिए भरेंगे आप ये प्रसन्नताया। फिर वक्र टेढ़ा मेढ़ा, उसको बोलते हैं कुटिल, तो 4 नंबर में कुटिल भरेंगे आप, ये यहाँ पे भरेंगे कुटिल 4 नंबर। इसके पश्चात जो विद्यम है, विद्यम मतलब डॉक्टर, डॉक्टर को कहते हैं चिकित्सक, तो ये 5 नंबर यहाँ पे भरेंगे। तो कहने का मतलब एक बार दोबारा देख लीजिए, इसको यहाँ पे भरेंगे लब्धवा को, ये लब्धवा है यहाँ पे, दक्ष है यहाँ पे, और जो कुटिल है उसको भरेंगे इसके अंदर, और प्रसन्नताया जो है उसको भरेंगे यहाँ 3 नंबर पे, और चिकित्सक को भरेंगे सबसे लास्ट में। इस तरह से आप ये पर्यायवाची शब्द इनके सामने लिखेंगे। अब उसके पश्चात अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से समझिएगा, और इनके उत्तर का अर्थ क्या है, प्रश्न का अर्थ क्या है वो भी समझिएगा। मंचे कति बालक वह उपविष्टा संति, मंच पर कितने समान उम्र के बालक थे, तो कति का मतलब होता है कितने, तो यहाँ जो कति शब्द है उसके स्थान पर आप लिखेंगे चत्वार, और बाकी प्रश्न एचटी लिख देंगे, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है वो हटा देंगे, ये जो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे, तो अपना प्रश्न उत्तर बनेगा मंचे चत्वारः बालक वयः उपविष्टाः सन्ति। इसके पश्चात लिखा हुआ है के कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहल कौन करते हैं, तो यहाँ पे जो के शब्द आया हुआ है, के शब्द जो आया हुआ है ये वाला के, ये इसके स्थान पर आप लिखेंगे श्रोतारः, श्रोतारः मतलब होता है ऑडियंस, और के का मतलब होता है कौन, के का मतलब होता है कौन। तो इसका जब उत्तर लिखेंगे तो के स्थान पर आप श्रोतारः शब्द लिखेंगे और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे, तो अपना उत्तर क्या बनेगा, अपना उत्तर बनेगा श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति, श्रोता लोग है वो कोलाहल करते हैं। इसके पश्चात तीसरा देखिए ग के अंदर लिखा हुआ है गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर किसको टारगेट करके अपनी कविता बोलता है, तो यहाँ पे कम शब्द जो आया हुआ, कम किसको, इसके स्थान पर आप लिखेंगे ये आधुनिकम विद्यम। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको मैं ऊपर करके बताता हूँ, ये आधुनिकम विद्यम शब्द कम के स्थान पर लिखेंगे, यहाँ पे कम को हटा के ये लिख देंगे और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे। तो इस तरह से उत्तर का जाता है आधुनिक वेद्यम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तुति, आधुनिक वेद्य को निशाना बनाकर कविता बोलता है। फिर उसके पश्चात अगला देखिए तुंदिल कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, तुंदिल किसके ऊपर, कस्य ऊपरी मतलब किसके ऊपर, किसके ऊपर हाथ घुमाता है, अपनी तोंद के ऊपर, तो तोंद को संस्कृत में बोलते हैं देखिए तुंदस्य ऊपरी,
तुंदस्य, जो कस्य शब्द लिखा है इसको हटाएंगे और तुंदस्य लिखेंगे इसके स्थान पर, और साथ ही साथ ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी हटाएंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। जहाँ सेंटेंस खत्म होता है सामान्य वाक्य में वहाँ फुल स्टॉप लगता है, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अब इसके पश्चात देखिए अगला अंग 5वां भाग जो इसी प्रश्न का है, ये लोके पुनः पुनः कहानी भवंती, संसार में बार बार क्या चीज होती है, तो श्लोक के अनुसार, ऐसे तो अलग चीज है लेकिन श्लोक के अनुसार संसार में बार बार क्या चीज मिलती है, शरीराणी, ये शब्द आया हुआ है, तो आप कहानी शब्द की जगह शरीराणी लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा के वहां पे फुल स्टॉप लिखेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए ये 10वें ग्रह का ये प्रश्न गलत मिसप्रिंट है, और यहाँ पे आप अपने बुक में देखेंगे तो वो प्रश्न है आपके किम कृत्वा घृतम पिबेत, प्रश्न यहाँ पे है, मैं लिख देता हूँ, किम कृत्वा घृतम पिबेत, ये प्रश्न लिखा हुआ है, अर्थात क्या करके घी पीना चाहिए, ये हमारे जो प्रश्न है उसके अंदर लिखा हुआ है। ये जो 4 वाक्य कह रहा है किम कृति घृतम पिबेत, तो जो किम शब्द है उसको आप हटाएंगे यहाँ पे और इसके स्थान पर लिखेंगे, ये जो जामाता लिखा हुआ ना इसको हटाएंगे और इसके स्थान पर लिखेंगे आप ऋणम कृत्वा, और प्रश्नवाचक चिन्ह को, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको हटा देंगे। तो ये ध्यान देंगे आपकी बुक में लिखा हुआ है। उसके पश्चात अगला प्रश्न संख्या 6 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना है, मंजूषात पदानि चित्वा कथयाम पूर्तिम कुरुत, ये मैं आपको अलग से असाइनमेंट में दूंगा, तो इस प्रश्न को अभी आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसका मैं अलग वीडियो बना के दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एज ए टेस्ट हम इसको यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन, हैव अ नाइस डे।